सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेज़ी राइडर देहरादून। तो आज मैं ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ अपनी नई डोमिनार 400 का। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ टेक्निकल ओवरव्यू। आई एम श्योर दैट आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी इसकी स्पेसिफिकेशंस की कि कितने सीसी का इंजन है, राइट, स्पोर्ट्स कम टूगेदर है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ओनरशिप रिव्यू। सो फार मुझे कैसा इसमें लगा और क्या प्रॉस थे, क्या कॉन्स हैं और अभी तक मुझे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरी ये बाइक अभी तक जो है दिस इज़ अबाउट 350 किलोमीटर से चल चुकी है। मैंने ये 14 जनवरी को ली थी। तो 373, अगर आप मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। सो अगर आप देख पा रहे हो तो ये 373 ये चल चुकी है। सो अभी तक मुझे इसमें बिगिनिंग ऑफ द परचेज़ मुझे एक इशू बहुत आ रहा था कि ये गाड़ी मिसिंग कर रही थी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स की भाषा में बताऊँ तो हो क्या रहा था कि मैं रेव कर रहा था, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा था, बट इट वाज नॉट गोइंग ऑल द वे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेट्स से कि मैं सेकंड गियर पे हूँ एंड मैं एकदम से इसको रेव करता हूँ, सो गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट नहीं हो रही थी। 2-3 सेकंड के बाद झटके से आगे गाड़ी बढ़ रही थी। तो मैं ये बजाज के पास ले गया तो उन्होंने इसका एक ECU अपडेट करा है। ECU अपडेट करने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें चेंजेस हुए हैं, जैसे कि गेयर इंडिकेटर पहले अगर दिखाओ एक बार, गेयर इंडिकेटर पहले यहाँ पर इधर आता था यहाँ पे, पर अभी इसके बाद ECU अपडेट के बाद गेयर इंडिकेटर अब यहाँ भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पर गेयर इंडिकेटर अभी यहाँ गया। तो बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ देखे, उसमें लिखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है या गेयर इंडिकेटर यहाँ पर है टंकी के पास तो ये बहुत रिस्की होता है, बट ऐसा नहीं है। एक ECU अपडेट से इशू रिजॉल्व हो सकता है। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू, रेव का इशू, वो इशू भी 80% तक फिक्स हो गया है, बट इट्स जस्ट दैट फर्स्ट सर्विस के बाद चीज़ें उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएंगी अगर पूरी तरह से फिक्स नहीं हो। अभी भी मैं आ रहा था राइड करते हुए तो मैंने रेव करा, हल्का फुल्का मुझे लगा कि गाड़ी ऑल द वे नहीं जा रही है, बट इट्स अ वेरी माइनर इशू एंड फर्स्ट सर्विस के साथ दिस कैन बी फिक्स्ड। सो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी बहुत इसके प्राइस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देहरादून में मुझे इसकी कॉस्ट जो पड़ी वो पड़ी 2,61,000, 2,61,000, एंड आई थिंक इट वर्थ एवरी पेनी ऑफ इट। तो भाई लोग, ये तो थी बात जो मुझे इश्यूज़ आ रहे थे अभी तक नई गाड़ी लेने के बाद। बात करते हैं सम गुड पॉइंट्स अबाउट द बाइक। सो पहली बात तो मुझे अच्छी ये लगी कि सिर्फ 5,000 रुपये में, जो कि 2,61,000 में इंक्लूडेड है, आपको ये टूरिंग एक्सेसरीज़ मिल जाती है। जैसे कि पीछे अगर आएंगे आप तो ये बैग लगाने के लिए यहाँ पर टूरिंग एक्सेसरी इन्होंने दी हुई है एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, हिलती नहीं है हिलाने से, और काफ़ी वेट आपका ये यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो कभी इशू नहीं आएगा। ओके, आपको इसमें यहाँ पर एक क्या बोलते हैं विंडशील्ड मिल जाती है, काफ़ी विंड प्रोटेक्ट करती है, इट्स वेरी गुड। और नकल गार्ड्स भी इसमें मिले हैं। इसमें भी आपको क्या बोलते हैं विंड से तो बचाता ही है। अगर आप जैसे हमारी तरह अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो ठंडियों में आई थिंक ये बहुत मुझे हेल्प करने वाला है, राइट। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने एक चीज़ और इंक्लूड किया, अगर आप यहाँ पर हैं, जो मोबाइल होल्डर है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो मोबाइल होल्डर में भी कभी कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये तो बात रही कि इसमें एक्सेसरीज़ की, और इट्स वेरी गुड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कमिंग टू द पॉइंट कि और मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, तो लोग बोलते हैं कि इसमें वेट बहुत ज़्यादा है एंड यू कैन लुक एट मी, आई एम नॉट वेरी वेल बिल्ड गाय, लेकिन स्टिल मुझे इसका वेट फील नहीं होता ज़्यादा। लेकिन एक जगह पर मुझे इसका वेट बहुत फील होता है, जब मैं गाड़ी यू टर्न करता हूँ। तो यू टर्न के टाइम पे यू विल फील लाइक आपसे गाड़ी गिर सकती है अगर आप पहली बार इसको राइड करेंगे। तो वेट का एक एडवांटेज ये भी है कि ये बाइक बहुत स्टेबल रहती है, और जब भी आप कॉर्नरिंग करें या हाई स्पीड्स पर हो। सो वेट का एक एडवांटेज ये बहुत ज़्यादा सही है कि गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है। यू डोंट फियर द स्पीड, यू डोंट फियर कॉर्नरिंग में हल्का एफर्ट लगता है ऑन कि आपको हल्का सा उसे और पुश करना। सो एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी जो बजाज ने यहाँ पर करी है, ये जो इंजन गार्ड इन्होंने दिया है, पहले वाले जो वर्जन में ये प्लास्टिक का दिया था, अभी देखिए मेटल का है।
और ये आपको इंजन को बहुत प्रोटेक्ट रखता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो बजाज ने यहाँ पर करी है। नहीं तो पहले प्लास्टिक की थी, पूरी अच्छी नहीं लगती थी और वो टूट भी जाता था, तो बहुत शिकायतें रहती थी बजाज में। और आप मानिएगा नहीं कि गियर बॉक्स हम सबको पता है बजाज का बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, बट इसका जो गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स बहुत ही लाइट है और न्यूट्रल फाइंड करना इट्स अ वेरी ईजी जॉब, राइट। बहुत इजीली न्यूट्रल फाइंड हो जाता है और गियर बॉक्स तो बहुत स्मूथ लगा मुझे इसका। पहले जैसे हमने पल्सर्स में देखा है बहुत बेकार रहता था, बट ये बहुत स्मूथ है। एंड आइए मैं इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। पास के तो गाइस इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। तो इसमें पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपका साइड स्टैंड जो है वो नीचे रहेगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पर्सनली इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत प्यारा लगता है। हालांकि BS6 में थोड़ा सा वी ऑल नो कि इंजन साउंड और परफॉर्मेंस में थोड़ा इशू तो आता ही है, बट गवर्नमेंट नॉर्म्स है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो BS6 में थोड़ा ये इशू है। मैं आपको इसकी DRLs और फ्रंट जो हेडलैम्प है वो दिखाता हूँ। बहुत प्यारा हेडलैम्प है इसका। और नाइट विजन क्या बताऊँ, नाइट विजन तो मतलब पूरी रोड में सब कुछ एक ही चीज़ दिखती है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग नाइट राइड करने वाले हैं तो मेरा सजेशन है कि आपको एडिशनल लाइट्स लगवानी पड़ेंगे, फॉग लाइट्स लगवाने पड़ेंगे। इसके जो ये क्या बोलते हैं इंडिकेटर हैं, ये भी LED हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। पीछे भी LED है, आगे भी LED है, हेडलैम्प भी LED है। सो बजाज ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं करी है। अगर आप 2.25 लाख के आसपास अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, सो इट्स अ इंडियन कंपनी, तो आपको ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो बजाज देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें जो ये दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बोल सकते हैं, एक तो आगे है और एक ये पीछे है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें नीचे देखना पड़ता था, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे बहुत कूल लगता है जब गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, नीचे भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिखती है, ऊपर भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिखती है। सो दिस थिंग आई रियली लाइक। नेक्स्ट चीज़ है इसकी जो मिरर्स है, मिरर्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी हिलते नहीं है ये मिरर्स, राइट, बिल्कुल भी हिलते नहीं है गाइस। अगर मैं हिलाना चाहूँ तो भी नहीं हिलते। सो हालांकि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ भी देखिए सब प्रीमियम है, पूरी गाड़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। और अगर आप लेना चाहते हैं टूरर और थोड़ा स्पोर्ट्स में भी फ़न करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स टूरर हो थोड़ी, दिस इज़ द बेस्ट बाइक। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि टूरिंग में इससे बेहतर बाइक कोई है अभी तक पर्सनली इस प्राइस रेंज में। मतलब 3 लाख के अंदर आपको ये मिल रही है और आपको टूरिंग करनी है, जस्ट लुक एट दिस बाइक। और गाइज़ रोड प्रेजेंस की मैं क्या बात करूं, जब भी मैं इसको निकलता हूं लेके, तो डेफिनेटली 5 में से 4 लोग तो देखते ही है कि हाँ रोड पे कुछ अलग जा रहा है। तो रोड प्रेजेंस तो है ही इस बाइक की, नो डाउट। पिलियन कंफर्ट की बात करते हैं। मैंने अपने अभी तक दोस्त को बैठाया है। सीट थोड़ी हार्ड है, लेकिन अगर आप 150 से 200 किलोमीटर तक किसी पिलियन को बैठाते हैं तो ये गद्दी बहुत ही पिलियन फ्रेंडली मैं कहूँगा। रौनक, तूने भी इसमें पीछे बैठा था, तेरा कैसा एक्सपीरियंस था? तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा दोस्त ट्रैवल अनवील्ड, इसका यूट्यूब चैनल है, इसको मैंने बैठाया था पीछे गाड़ी में और एक और फ्रेंड को बैठाया था। दोनों से ही मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले कि ऐसा कुछ उन्हें ऐसा बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सिटिंग पोजीशन है वो भी आपकी अपराइट रहती है बहुत, ठीक है। और पिलियन भी अगर बैठेगा तो आपके आगे झुकता नहीं है वो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो रौनक, तू बताना चाहेगा तेरा कैसा एक्सपीरियंस था एज अ पिलियन? रमन, जैसा तूने बताया कि पिलियन सीट बहुत कंफर्टेबल है, तो 2-3 बार ही बैठा हूँ मैं तेरी बाइक के पीछे, और वाकई में मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी नॉर्मल ऑफ रोडिंग बाइक हो गई या फिर जैसे मेरी बाइक है एवेंजर, ठीक है, उससे भी अगर कंपेयर करूँ तो वाकई में पीछे बैठने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर पीछे वाले के कंफर्ट लेवल से ही बोलूँ तो हाँ, मस्ट गो, ठीक है। आप बिल्कुल इस बाइक के लिए जा सकते हो। और
काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। प्लस इसमें जो ये पीछे एक छोटा सा बैक रेस्ट दिया है ना, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप बैठे हो तो आपको एक छोटा सा बैक सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आपको एक अलग से बैक रेस्ट जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लंबे रूट के लिए भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका जो बैक पेन है, लोअर बैक पेन, ठीक है, वो आपको इसमें महसूस होगा नहीं। तो ओवरऑल आई वुड से कि एज अ पिलियन मस्ट गो बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक है। थैंक यू रौनक, तूने ये बहुत सही बताया। ये जो बैक रेस्ट है इसके बारे में भूल गया था, बट हाँ मैं भी अपनी सिस्टर को भी बैठाया था इसमें, तो इससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है पीछे। ऐसा अगर ये नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि बंदा पीछे चला जाएगा, तो कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइड में आप ये वैसे ग्रैब हैंडल से यहाँ पे आप पकड़ सकते हो इसको। सो गाइस, कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ माइलेज। हम इंडियन है तो बोलते हैं कितना देती है। सो अभी पहली सर्विस नहीं हुई है, ये रिव्यू जो है ये एक फर्स्ट सर्विस से पहले का रिव्यू है। एक और रिव्यू बनाऊँगा फर्स्ट सर्विस के बाद का। तो ये जो टैंक है इसका 13 लीटर्स का टैंक है। एंड अभी मुझे जो सिटी में मिल रहा है एवरेज वो अराउंड 20 to 25 मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। लेकिन हाईवे पे आई वुड से 26 भी मुझे मिल जाता है। तो 400 सीसी की बाइक है, आई थिंक इट्स वेरी गुड। एंड एफिशिएंसी इसकी आई थिंक और सही होगी फर्स्ट सर्विस के बाद, और परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, ऐसा बजाज वालों का कहना। और ऐसा होता ही है, नया इंजन है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत माइनर इश्यूज़ होते हैं विच कैन बी फिक्स्ड आफ्टर वाइल फर्स्ट सर्विस। सो ये बहुत अच्छी बात है। 30 लीटर्स का टैंक है, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते तो और अच्छी बात होती। लेकिन अगर आपको समवॉट अगर 30 लीटर्स का टैंक है एंड अगर आप टंकी फुल कराते हैं, सो यू विल गेट फॉर अ ट्रिप यू विल गेट अराउंड 250 किलोमीटर्स इन वन गो। सो विच इज़ आई थिंक विच इज़ सफिशिएंट, राइट। सो गाइज़, ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू डोमिनार 400 का फर्स्ट सर्विस से पहले का। अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। फर्स्ट सर्विस के बाद बताऊंगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हुई है, और एक कंपैरिजन भी बता दूंगा विद दिस बाइक एंड अदर बाइक्स एंड व्हाई यू शुड बाय दिस बाइक। तब तक के लिए बाय।